पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग त्रिपूज्य लिंग है। सादर नमन करता हूं। वडनगर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जो प्राचीन भारत की वैभवशाली संस्कृति एवं स्थापत्य कला को दर्शाता है। एक ऐसा शहर जो समय के साथ विकसित हुआ, जिसमें अनेक मंदिर, जल निकाय और ऐतिहासिक एवं आवासीय संरचनाएं शामिल हैं। इस शहर के बनने और बसने से जुड़ी अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक किस्से और कहानियां आज भी सुनने को मिलती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो हाटकेश्वर मंदिर को वडनगर से जोड़ती है। इस कहानी में मुख्य पात्र स्वयं भगवान शिव हैं, जिनके आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यह मंदिर अस्तित्व में आया। जब काल के पहिए ने घूमना भी शुरू नहीं किया था, उस समय से भी बहुत पहले पाताल लोक में जल के स्थान पर पिघले हुए सोने से सराबोर एक नदी बहा करती थी, जिससे उस नदी का नाम हाटक पड़ा। इस पावन धारा के गर्भ में स्वयं भगवान शिव लिंग रूप में निवास करते थे। मृत्युलोक में जब सम्राट चित्र शर्मा का राज हुआ करता था, जिन्हें बाद में चित्रगुप्त के नाम से भी जाना गया, अपने इष्ट देव भगवान शिव के दर्शन हेतु सम्राट ने पाताल लोक में प्रवेश करने की अनगिनत बार चेष्टा की, परंतु नदी की रक्षा करते असंख्य नागों ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। इतने विफल प्रयासों के पश्चात सम्राट चित्रगुप्त अपने प्रभु के दर्शन की अभिलाषा लिए वे मृत्युलोक में ही घनघोर तपस्या में लीन हो गए। लगभग 1000 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात स्वयं देवों के देव महादेव ने सम्राट चित्रगुप्त को इस मृत्युलोक में आकर दर्शन दिए और उनसे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं उसे तत्क्षण ही पूरा करूंगा। हे देवों के देव महादेव, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। मुझे वरदान स्वरूप आपसे किसी भौतिक या सांसारिक वस्तु की चाह नहीं है भगवान। तो फिर तुम्हारी क्या अभिलाषा है वत्स? निसंकोच होकर कहो। हे करुणा निधान, हे सर्वव्यापी, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब जानते हैं। इस मृत्यु लोक में भी अन्य लोगों की तरह आपके असंख्य भक्त हैं। मेरी तो बस यही मनोकामना है प्रभु कि आप समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अपने भौतिक रूप में मृत्यु लोक पर वास करें। मेरे प्रिय भक्त, पाताल लोक में रहने वाले नाग संप्रदाय भी मेरे अनन्य भक्त हैं। मैं भला उन्हें छोड़ मृत्यु लोक में कैसे वास कर सकता हूं? परंतु ये भी सत्य है कि मैं तुम्हारी भक्ति भावना की उपेक्षा भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा वत्स। मैं अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए भौतिक रूप में मृत्यु लोक पर वास करूंगा और मेरे असंख्य भक्त
मेरी आराधना ऐसे नाम से करें जिससे संसार को हमेशा ये ज्ञात रहे कि मैं कहां से आया हूं। सब आपकी इच्छा अनुसार ही होगा भोलेनाथ। मैं इस मृत्यु लोक में आपके पदार्पण की प्रतीक्षा करूंगा। तथास्तु। यह सब देख स्वर्ग लोक में विराजित ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के उपयुक्त स्थान के लिए एक ईश्वरीय संकेत दिया। उन्होंने एक कमल के फूल को मृत्युलोक की तरफ फेंका। जब वह फूल पृथ्वी से टकराया तो उसी स्थान पर नीचे पाताल लोक में हाटक नदी से एक सुनहरा बवंडर निकलकर पृथ्वी को चीरते हुए एक स्वर्ण लिंग के रूप में धरा पर स्थापित हो गया। वह पवित्र स्थान और कोई नहीं बल्कि यह मंदिर ही है जिसके प्रांगण में आप सब लोग उपस्थित हैं। हाटकेश्वर का यह मंदिर जहां स्वयं भू भगवान शिव को स्वर्णिम हाटक नदी से निकलने के कारण हाटकेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इस नश्वर संसार में अपने भक्तों को दर्शन देते भगवान शिव अपने असंख्य अवतारों का स्मरण भी करवाते हैं, फिर चाहे वह उनका रुद्र रूप हो या दयालु महाशांत रूप, ध्यान मग्न आदि योगी हो या महाकाल पशुपति नाथ हो या नृत्य करते नटराज। भगवान शिव नागर ब्राह्मण एवं नागर वणिक संप्रदाय और श्री हाटकेश्वर क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही एक